तैयार रहिए। स्टार्ट। भारत के खिलाफ साजिश में हर मोर्चे पर मात खाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कश्मीर के बहाने वैश्विक मंचों पर भारत को घेरने की पाकिस्तान की रणनीति शहबाज शरीफ सरकार के लिए भी नाकाम साबित हुई है। जम्मू कश्मीर ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर न सिर्फ दुनिया को बल्कि पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। चीन और तुर्की जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो शायद ही किसी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने की उम्मीद जगाई हो। दूसरी तरफ आर्थिक बर्बादी की कगार तक पहुंच चुके पाकिस्तान के लिए भारत के साथ व्यापार शुरू करने के मामले में करो या मरो जैसी स्थिति है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने इस्लामाबाद गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की दुखती रग दबाते हुए साफ कर दिया कि सीमा पार आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। आपसी भरोसा, क्षेत्रीय संप्रभुता और सम्मान की भावना के बगैर रिश्ते नहीं सुधारे जा सकते। पाकिस्तान यदि पुराने तेवर में होता तो एससीओ बैठक का इस्तेमाल भी कश्मीर मुद्दा उठाने और भारत को घेरने के लिए करता, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उम्मीद के विपरीत पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन के बहाने भारत से रिश्ते सुधारने की दिशा में एक खिड़की खोलने की कोशिश की है। अप्रत्याशित रूप से पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने 24 घंटे के भीतर जयशंकर से 2 बार बात की। इस्लामाबाद से लौटते समय जयशंकर ने भी पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आतिथ्य और शिष्टाचार का शुक्रिया अदा किया। भारतीय विदेश मंत्री की 9 साल बाद हुई पाकिस्तान यात्रा वैसे तो बहुराष्ट्रीय सम्मेलन की वजह से थी, लेकिन जयशंकर और डार के जगजाहिर क्रिकेट प्रेम की वजह से पाकिस्तान को संबंधों पर जमी बर्फ पिघलाने का मौका मिल गया। रात्रि भोज के दौरान जयशंकर के साथ चर्चा में गृह मंत्री व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मोहसिन रजा नकवी के भी शामिल होने से समझा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने का मार्ग खोलने की दिशा में पहल करने पर भी चर्चा हुई है। फरवरी मार्च में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है। यह खेल रिश्ते सुधारने वाली खिड़की बन सकता है। हालांकि यह खिड़की तभी खुलेगी जब पाकिस्तान उन प्यादों पर लगाम लगाने में सफल होगा जो कथित तौर पर नॉन स्टेट एक्टर के रूप में भारत की जमीन पर काली करतूतों को अंजाम देने से बाज नहीं आते। पैरा। केंद्र सरकार ने 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाकर किसानों को राहत देने का काम किया है। समर्थन मूल्य की घोषणा होना अथवा इन्हें बढ़ाना ही काफी नहीं बल्कि समय पर फसलों की खरीद होना भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में समर्थन मूल्य बढ़ाने का वास्तविक लाभ तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक इस समूची प्रक्रिया को पारदर्शी व समावेशी नहीं बनाया जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीद में सबसे बड़ा लोचा तो समय का ही है। खरीद केंद्र खोलने में देरी के चलते किसानों को हर साल
परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी सर्वाधिक मार कृषि उत्पादन में अव्वल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के अन्य इलाकों के किसानों पर पड़ती है। किसानों के संकट का ताजा उदाहरण मूंग की फसल का है। बाजार में मूंग की आवक 1 माह से हो रही है, लेकिन समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के लिए बात ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ पाई है। अब बात समर्थन मूल्य की ही करें तो बाजार में मूंग का औसत भाव 6,800 चल रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 8,682 रुपये घोषित किया गया है। जाहिर सी बात है, प्रति क्विंटल पर किसान को 1,800 रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, खरीद की सीमा भी प्रति किसान 25 क्विंटल तय की हुई है, जबकि किसान इसको 40 क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल यह सीमा 40 क्विंटल थी। ऐसे में सहज ही सोचा जा सकता है कि जिस किसान को पैसे की तत्काल आवश्यकता होती है, वह 1 माह का इंतजार किस तरह कर पाएगा। यही हाल धान का है। किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए आंदोलन तक कर लिए, लेकिन खरीद ही शुरू नहीं हुई। प्रदेश के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के अलावा कोटा, बूंदी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धान की उपज होती है, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद न होने के कारण किसानों को मजबूरी में बाजारों में बेचना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई छोटे और सीमांत किसान एमएसपी व्यवस्था के बारे में न तो ठीक से जानते हैं और न ही उसका लाभ ले पाते हैं। सरकारी खरीद में जितना और जैसा सुधार की दरकार है, वैसा होता नहीं है। बाजार तंत्र को मजबूत करने, किसान जागरूकता बढ़ाने और कुशल व पारदर्शी खरीद के बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे जरूरी बिंदुओं की तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है। स्टॉप।